वन पंच मैन मांगा आफ्टर एनीमे। तो इससे पिछली वाली वीडियो में हमने बात की थी चैप्टर 114 और 15 के बारे में, जहाँ पे हमने बात की थी ओरोची वर्सेस जो साइतामा की फाइट थी उसके ऊपर। तो ये वाला जो चैप्टर है 116, इसकी शुरुआत होती है एनीमे के एंड होने के बाद। तो आज की वीडियो में हम इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे और मेरा प्लान है कि मांगा के ऊपर एक पूरी सीरीज डालेंगे, हर एक चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है कि चैनल के साथ क्या करना है। तो पिछले वाले चैप्टर के एंड में फाइनली साइतामा ने ओरोची को डिफीट कर दिया था और इस वाले चैप्टर की शुरुआत उसके बाद ही होती है। लाइट भी चली गई। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें मॉन्स्टर एसोसिएशन दिखाई जाती है, वही टनल दिखाई जाती है जहाँ पे इन सभी की फाइट हो रही थी, और हमें फाइनली जो डोएस है वो दिखाई जाती है जिसे कि एमआई मास्क ने बुरी तरह से मारा था और सभी को लगा था इसकी डेथ हो गई थी। पर फाइनली ये जो है वो धीरे धीरे खड़ी हो जाती है और इसे भी नहीं पता है कि इसने एमआई मास्क का ये जो पंच था उसे कैसे सरवाइव कर लिया। और अपनी डिफीट के बाद ये जो डोएस है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, स्पेशली ये एमआई मास्क को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। जिस तरीके से एमआई मास्क ने इसको डिफीट किया और जिस तरीके से उसको देख रहा था, ये इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तुम्हें तो पता ही है ये खुद ही साइको है और ये थोड़ी सी सैडिस्ट भी है। तुम्हें पता नहीं है सैडिस्ट कौन होता है, तो समझ लो इसके पास चाबुक है और जिसको ये मारेगी उसको पेन मिलेगा और इसको भी मज़ा आएगा, तुम्हें भी मज़ा आएगा। तो हम थोड़े से ऑफ टॉपिक चले गए हैं, दोबारा से वीडियो पे आ जाते हैं। तो ये जो है वो एमआई मास्क को लेके बिल्कुल भी खुश नहीं है और ये फाइनली डिसाइड करती है कि ये एमआई मास्क से बदला लेगी और इसे अपना स्लेव बनाएगी। तो ये आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये एमआई मास्क को अपना स्लेव बना पाती है या फिर एमआई मास्क दोबारा से इसको बुरी तरह से पीटने वाला है। सो फाइनली डोएस डिसाइड करती है कि ये एमआई मास्क से अपना बदला लेके रहेगी और इसी बीच ये जो अपने स्लेव्स हैं उनके पास जाती है और वो बोलती है कि जो एमआई मास्क है वो उसका 1000 स्लेव होगा। और इसी बीच ये जो स्लेव भी हमें दिखाए जाते हैं और मैं यही बोलूँगा, It should have been me, not them. जोक्स साइड पर ये जो डोएस है वो अपने स्लेव को देख के ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि इसने पहले ही काफ़ी सारे स्लेव को खुद ही मार दिया था अपने प्लेजर के लिए। पर फिर भी ये बोलती है कोई बात नहीं, मैं एमआई मास्क को अपना स्लेव बना के रहूँगी। और तभी हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है तासुमा की और ग्यारो ग्यारो की फाइट के ऊपर, और इस ग्यारो ग्यारो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पर तभी ये बोलता है कि उसने फाइनली ढूंढ लिया और ये तलाश कर रहा था ओरोची की। पर जैसे ही ये ओरोची को देखता है तो वो देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि किसी ने ओरोची को डिफीट कर दिया है। और जो ग्यारो ग्यारो है वो ये सारी चीज़ें अपनी फ्लाइंग आई से देख रहा था और जैसे ही ये ओरोची की बॉडी को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और उसी बीच उसकी नज़र पड़ती है किंग के ऊपर। तो तुम सोच रहे होगे कि किंग यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इसके बाद हमें पता लगता है कि किंग जब फुबुकी और बाकी के साथ यहाँ वहाँ टनल में घूम रहा था, सो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि ये अलग अलग 2 टीम में बदल जाएंगे। तो इन्होंने किंग को अलग ही भेज दिया क्योंकि किंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो खुद सर्वाइव कर सकता है। और इसी बीच यहाँ पे वो घूमते घूमते यहाँ पे पहुँच गया और ग्यारो ग्यारो की नज़र पड़ गई किंग के ऊपर। तो इसे देखने के बाद किंग यहाँ से सीधे भाग जाता है और अचानक से ग्यारो ग्यारो की नज़र के सामने से गायब हो जाता है। और जैसे ही ग्यारो ग्यारो के सामने से ये किंग गायब हो जाता है तो ग्यारो ग्यारो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। पर हमें पता लगता है कि रियलिटी में ये जो किंग था वो नीचे गिर गया था, क्योंकि इसके नीचे की जो ज़मीन थी वो टूट गई थी और वो नीचे वाली मंजिल पे चला गया था। और ग्यारो ग्यारो को लगता है कि वो इतना ज़्यादा फास्ट है कि किंग उसके सामने से गायब हो गया। पर तभी जो साइतामा है वो इस आंख के पीछे आ जाता है और उसे एक मॉस्किटो समझकर, तो जैसे ही साइतामा ग्यारो ग्यारो की इस आंख को फोड़ देता है तो हम वापस से पहुंच जाते हैं रियल वाले ग्यारो ग्यारो के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान है। उसे लगता है कि किंग इतना ज़्यादा फास्ट है कि उसने उसकी आंख के पीछे जाकर उसको ही डिस्ट्रॉय कर दिया। पर इसके बाद हमें साइतामा दिखाया जाता है जो कि ओरोची को मारने के बाद वहीं पर है, पर वो बोलता है कि उससे पहले जो ओरोची के पेरेंट्स है उसके बारे में पूछ लेना चाहिए था। तो साइतामा थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड है क्योंकि वो ओरोची के पेरेंट्स से उसकी कंप्लेंट नहीं कर पाया।
और इसके बाद हमें दोबारा से तासुमाकी दिखाई जाती है जो कि ग्यारो ग्यारो के सामने है और उसे जब पता लगा कि किंग ने ओरोची को मारा है तो उसे भी लगता है कि किंग ने ही मारा होगा और वो बोलती है कि हर बार की तरह किंग ने इस बार भी वो कर दिया जो कि वो हर बार करता है, फ्रॉड वाले काम। पर चलो कोई बात नहीं, साइतामा को कभी ना कभी तो क्रेडिट मिल ही जाएगा। और इसके बाद ये जो ग्यारो ग्यारो है उसको लगता है कि जो पोची है, जो ओवरग्रोन रोवर है, उसको भी शायद किंग ने ही मारा होगा। तो इसके बाद फाइनली ये जो तासुमाकी और जो ग्यारो ग्यारो है उसकी दोबारा से फाइट कंटिन्यू होती है। बेसिकली ये फाइट तो नहीं है क्योंकि तासुमाकी ग्यारो ग्यारो को बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुकी है, पर उसको पता है कि ये जो ग्यारो ग्यारो है वो उसकी ओरिजिनल बॉडी नहीं है और वो उसको बोलती है कि मैं तुमसे फेस टू फेस बात करना चाहती हूँ, तुम मेरे सामने आओ। पर इसी बीच ये जो ग्यारो ग्यारो है वो अपनी काफ़ी सारी जो आंखें हैं वो निकालता है यहाँ वहाँ से और तासुमाकी के ऊपर अटैक करता है। पर तुम्हें पता है तासुमाकी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है इन लो लेवल अटैक से। पर इसके बाद फाइनली तासुमाकी अपनी साइकिक पावर से इसकी बॉडी के अंदर से एक अलग ही पर्सन जैसा निकालने की कोशिश करती है और इसके बाद ये बोलती है कि यू आर फ्रेंड ऑफ ब्लिज़ार्ड जो कि इसकी सिस्टर है। और ये मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ यहाँ पे, कमेंट सेक्शन में मुझे समझा दो तुम। वैसे मैं ये समझाने की वीडियो बना रहा हूँ पर तुम मुझे एक्सप्लेन कर दो। और इसके बाद हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है मोमी फुबुकी के ऊपर जो कि अपनी बहन को सेंस कर लेती है कि वो कहीं आसपास ही है और उसको थोड़ी सी चिल्स भी आ जाती हैं क्योंकि वो बोलती है कि उसकी बहन इतनी ज़्यादा पावर का कभी यूज़ नहीं करती है। पर इसके बाद ये जो हैं वो आगे जाने लग पड़ते हैं और फाइनली ये किंग के बारे में बात करते हैं कि किंग अकेला चला गया है तो कहीं वो किसी प्रॉब्लम में ना आ जाए। पर तभी ये जो सिल्वर फैंग है वो बोलता है कि किंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो खुद को संभाल सकता है। इसके अलावा ये भी बोलते हैं कि ये जो मॉन्स्टर हैं वो चीप ट्रिक का यूज़ करते हैं हीरोज़ को डिफीट करने के लिए। पर दोबारा से सिल्वर फैंग बोलता है कि किंग ऐसी ट्रिक्स में कभी भी नहीं आएगा। और इसके बाद हमारा जो सीन है वो दोबारा से शिफ्ट हो जाता है किंग के ऊपर और तभी हमें पता लगता है कि किंग इन्हीं टनल के अंदर घूम रहा था और तभी उसे पीछे से कोई पुकारता है और हमें पता लगता है कि ये है ये वाला टोडलर। तो ये दोबारा से इस टनल में क्या कर रहा है। तो ये जो टोडलर है वो किंग को बोलता है कि वो इन्हीं टनल में घूम रहा था, इसके ऊपर मॉन्स्टर ने अटैक किया और ये किंग से हेल्प मांगता है कि वो उसकी मदद करे और वो किंग को बोलता है कि मुझे पिगी बैंक राइड दो। पर किंग उसे साफ मना कर देता है क्योंकि किंग खुद डरा हुआ है। तो ये जो टोडलर है वो यहीं पे नहीं रुकता है, ये दोबारा से किंग के पीछे पड़ जाता है। इस बार ये दौड़ता हुआ किंग के पास आता है और बोलता है कि मुझे हग दो। माना ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा है पर इसके बाद किंग का जो किंग इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है और वो इसको बोलता है कि तुम मेरे से दूर हो जाओ और किसी और हीरो को ढूंढ लो अपनी मदद के लिए। किंग यहाँ पे खुद डरा हुआ है तो वो इसकी क्या ही मदद करेगा। पर ये जो टोडलर है दोबारा से किंग के पास ऐसे ही आने की कोशिश करता है पर किंग की जो प्रेजेंस है वो देखकर इस टोडलर के अंदर जो मॉन्स्टर था, ये जो असलियत में एक मड वाला मॉन्स्टर था जो कि डिस्गाइज करके आया था एज दिस टोडलर, तो ये काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और ये पूरे तरीके से लिक्विड में बदल जाता है। और ये देखने के बाद किंग की पूरे तरीके से फट जाती है और वो बोलता है कि साइतामा तुम कहाँ पे हो, मेरी मदद करो। और तभी हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है फुबुकी और सिल्वर फैंग के ऊपर जो कि इसी टनल में थे और तभी इसका एनकाउंटर हो जाता है डो एस से जो कि एमाइमा से बदला लेने के लिए जा रही थी। पर इसी बीच इनका सामना हो जाता है फुबुकी से और फुबुकी ने भी अपना बदला लेना है क्योंकि इसने फुबुकी के टीम के जो मेंबर थे उन्हें स्लेव में बदल दिया था और उनका यूज़ किया था। तो फुबुकी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, अभी तो गुस्से में नहीं है पर आगे हमें इनकी फाइट देखने के लिए मिलेगी। पर इसी वाले मूवमेंट के साथ इस वाले चैप्टर का एंड हो जाता है, चैप्टर नंबर 116। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए या फिर नहीं। No. आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।